नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारत की तरफ से कल एक नोटाम जारी किया गया है। नोटाम का मतलब तो वैसे मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। दरअसल जब डीआरडीओ किसी मिसाइल का परीक्षण करता है तो एक पर्टिकुलर एरिया में वार्निंग जारी की जाती है और उस क्षेत्र में किसी भी विमान या ड्रोन का उड़ना वर्जित होता है और इसी को नोटाम कहते हैं। भारत ने यह एरिया वार्निंग बे ऑफ बंगाल में जारी की है, यानी डीआरडीओ यहाँ पर एक परीक्षण करने वाला है। इसे 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक जारी किया गया है। दोस्तों, इस एरिया वार्निंग को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इस एरिया वार्निंग के शेप के आधार पर हम समझ सकते हैं कि यह निर्भय क्रूज मिसाइल का है। यानी भारत 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इस मिसाइल को 750 से 1000 की रेंज में टेस्ट किया जाएगा। इस मिसाइल सिस्टम को रशियन इंजन के साथ ऑलरेडी इंडक्ट भी किया जा चुका है, लेकिन वो मिसाइल सिस्टम केवल लिमिटेड नंबर में इंडक्ट की गई है। निर्भय क्रूज मिसाइल के अभी तक जितने भी टेस्ट किए गए हैं उसका रिजल्ट मिक्स रहे हैं, यानी कुछ सफल भी रहे हैं तो कुछ असफल भी रहे हैं। इसीलिए इस मिसाइल का यह टेस्ट काफी ज्यादा क्रूशियल होने वाला है। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है। माना जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर तक होगी, लेकिन अभी तक जो मिसाइल सिस्टम डेवलप हुई है उसकी रेंज लगभग 800 से 1000 किलोमीटर तक की है। इस चीज को देखते हुए इंडिजिनस शॉर्ट टर्बोफैन इंजन, जिसको पहले मनिक इंजन कहा जाता था, उसके साथ में इस मिसाइल सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल सिस्टम होने वाली है। इसको लैंड बेस्ड सिस्टम, सबमरीन, शिप और एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। वहीं इतनी ज्यादा रेंज के साथ ये मिसाइल सिस्टम भारत की स्टैंड ऑफ रेंज से जो मारक क्षमता है उससे बहुत ज्यादा वृद्धि करेगी। अगर दोस्तों हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो अगर भारतीय सेना का कोई शिप इस मिसाइल सिस्टम को कैरी करता है और वो साउथ चाइना सी के मुहाने पर है तो यह शिप मेन लाइन चाइना को टारगेट कर सकेगा। वहीं अंडमान एंड निकोबार से टेक ऑफ किया सुखोई 30 MKI विमान अगर इस मिसाइल सिस्टम को कैरी कर रहा है तो यह एयरक्राफ्ट भी मेन लाइन चाइना को टारगेट कर सकेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडियन नेवी का एक शिप यह मिसाइल सिस्टम कैरी कर रहा है और वो गल्फ ऑफ ईडन में है तो वो अफगानिस्तान को टारगेट कर सकता है। यानी कि टेक्टिकली यह मिसाइल सिस्टम अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ प्रेशर बनाने में मदद करेगी। वहीं इसकी जद में चीन भी आ सकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि यह मिसाइल सिस्टम क्यों भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी देश पर या दुश्मन के किसी भी सैन्य बेस पर हमला करना या ना करना पूरी तरह से पॉलिटिकल डिसीजन पर निर्भर होता है, मगर आपके पास वो अस्त्र और क्षमता जरूर होनी चाहिए जो दुश्मन देश में अंदर तक मार कर सके और इस तरह के मिशन को अंजाम दे सके। दोस्तों, जो ये निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है वो इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसे इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, यानी इसे पूर्ण रूप से भारतीय साइंटिस्टों द्वारा भारत में ही बनाया गया है। इस मिसाइल के अगर हम पिछले टेस्टों की बात करें तो वो ज्यादा असरदार नहीं रहे हैं। इसी वजह से ये टेस्ट और भी ज्यादा क्रूशियल हो जाता है और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तारीफ बनती है जो इस प्रोजेक्ट को बार बार बैक कर रही है और मिक्स रिजल्ट के बाद भी इस प्रोजेक्ट में फंडिंग वगैरह की जा रही है। वहीं दोस्तों, भारत ने इससे पहले सुखोई 30 MKI विमानों में निर्भय क्रूज मिसाइल का इंडक्शन को कंप्लीट कर लिया है और इसके इंडक्शन के बाद इसे सर्टिफाइड भी कर दिया है। दोस्तों, यह टेस्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय चीन से सीमा पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया है और इस तनाव में इस मिसाइल का टेस्ट चीन को एक कड़ा जवाब होगा। इसका कारण यह है कि भारत ने जब 23 और 24 सितंबर वाला नोटाम जारी किया था और यह घोषणा की थी कि भारत वहां अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, तो चीन उस पर काफी ज्यादा भड़का हुआ था और भारत को UN के चार्टर तक का हवाला दिया था। दरअसल चीन उस समय अग्नि 5 के परीक्षण से काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि वो परीक्षण MIRV तकनीक से युक्त अग्नि 5 मिसाइल का था और वो भारत का पहला MIRV तकनीक से युक्त किसी मिसाइल का परीक्षण होता। यही नहीं, इस परीक्षण के बाद भारत अग्नि 5 को सेना के हवाले कर देता क्योंकि इसके ऑलरेडी 7 सफल परीक्षण किए जा चुके हैं, मगर भारत ने उस परीक्षण को आखिरकार रोक दिया था। इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई थी कि भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण किसी देश के दबाव में आकर रोका या UN में मोदी के भाषण को देखते हुए रोका। वहीं यह भी बताया गया था कि उस दिन मौसम भी खराब था जिस वजह से अग्नि 5 का परीक्षण DRDO ने नहीं किया था। बहरहाल अब भारत निर्भय क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि यह परीक्षण सफल रहे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।